नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं और पहले क्या कहते थे। मतलब आपको अभी वो किस तरह से देखते हैं, आपके बारे में उनका परसेप्शन अभी क्या है और पहले क्या था, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को किस तरह से देखते हैं और देखते थे, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके पार्टनर्स, किस तरह के इंसान हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में उनका परसेप्शन क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के रूप में देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन एंड दिस इज़ द राइट क्वेश्चन। यस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को कैसे इंसान के रूप में देखते हैं, पहले कैसे देखते थे और अभी कैसे देखते हैं। पहले कैसे देखते थे, प्लीज़ गाइड प्लीज़। Clarity, holistic health, beautiful, beautiful. Okay, inner child, flexibility. मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है ऑब्स्टिकल में जो कि मुझे समझाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप लोगों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये प्ले की एनर्जी जो है ओके। सो नंबर्स जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 25, 7, 23, 20, 17, 9। 7 की एनर्जी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब डबल नंबर आते हैं उसका कुछ इम्पैक्ट होता है। सो बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जो कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किए हैं, बहुत विजडम गेन किए हैं। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे हैं जिनके साथ ये हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया नंबर 77 वाला। यहाँ पे 5 दिख रहा है मुझे, 2, 8 एंड 9 दिख रहा है। ओके। सो क्लियरिटी, ये इंसान पहले जो आपको देखते थे ना, मतलब पहले जैसे आपको देखते थे, आपकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि आप बहुत क्लियर थे अपने माइंडसेट में, या आपके मन में कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं थी। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सो पहले आपके मन में ज़्यादा नेगेटिविटीज़ नहीं थी। अब आपको भी कभी नहीं पता होगा कि आपके मन में, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटीज़ थी। ये इंसान आपसे मिलने के बाद आपके जितने शैडो साइड्स हैं ना वो सरफेस होने लगे होंगे। पहले का टाइम जब आप इनसे मिले उस टाइम तो बड़ा अच्छा गया होगा पीरियड आपका। वो जो पीरियड था, स्टार्टिंग का जो पीरियड था, वो तो बड़ा अच्छा गया होगा, बड़ा हनीमून पीरियड था। ऐसी फीलिंग्स जो किसी के साथ आपने एक्सपीरियंस नहीं की होगी ऐसी, और इनको भी ऐसा ही लगा होगा। उसके बाद जाके चीज़ें धीरे धीरे जो है वो बहुत वर्स्ट होने लगी, और आपके अंदर की वर्स्ट साइड, मतलब आपके अंदर की शैडो साइड जितने भी थे, नेगेटिविटीज़ जितने भी थे, वो सरफेस होने लगे। वो आपको भी नहीं पता था कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो इनके मिलने से ट्रिगर हुई और वो सरफेस हुई। और इनका भी ऐसा ही हुआ होगा, इनका आपने बहुत ख़राब रूप देखा होगा। स्टार्टिंग में ये अलग पर्सनालिटी थे और
कुछ दिन के बाद ये अलग पर्सनालिटी हो गए होंगे। सो आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर ऐसे किए कि आपके अंदर का सैडो सेल्फ, जो कि आपको भी नहीं पता है कि आपके अंदर इतनी नेगेटिविटीज़ हैं, वो सारे सरफेस हुए होंगे। लेकिन पहले का टाइम कैसा था जब आप इनसे मिले थे? बहुत प्योर, बहुत क्लैरिटी मन में, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, रिश्ते में क्या चाहिए, ना कोई डाउट था ना कुछ था, है ना। बहुत क्लियर माइंड थी आपकी उस टाइम पे, क्रिस्टल क्लियर जिसको हम कहते हैं कि कुछ भी अंदर नहीं है, जो है दिल में वही मुंह में है। कुछ ऐसा नहीं कि छुपाना है या फिर नहीं दिखाना है या फिर कुछ और दिखा रहे हैं और कुछ छुपा रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत क्लियरिटी आपके दिल दिमाग में ये इंसान देखते थे, वैसे देखते थे आपको ये, ठीक है। जब आप इनसे मिले थे, मिलने के बाद कुछ दिन के बाद भले ट्रिगर हुआ होगा और चीज़ें आपकी भी सैडो सेल्फ जो है वो बाहर आई होंगी और इनकी भी। ज़्यादा खुश रहते थे आप, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स थी आपकी उस टाइम पे, बहुत हंसना, खुश रहना, खुश रखना, ऐसे एक एनर्जी। बिना कोई नेगेटिविटी के हमेशा पॉजिटिविटी, हमेशा अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, या फिर मज़ा मस्ती होता है ना कि हम कैसे बताएं, लाइक लग्जरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना, फिजिकल वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना, पैसे कमाना है, स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, खुशियाँ चाहिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी नहीं देखते थे जब आपसे मिले थे ये इंसान। आप बहुत क्लियर थे अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, सब कुछ आपके लाइफ में एकदम सॉर्ट आउट था और बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत क्लियरिटी वैसे आपको देखते थे ये इंसान, ठीक है। उस एनर्जी में आपको देखते थे ये इंसान। उसके बाद ट्रिगर्स जब होना स्टार्ट हुआ ना, मतलब ट्रिगर्स मतलब कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको लगने लगी, या फिर छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगी आप दोनों के बीच। एक दूसरे को हर्ट करना, एक दूसरे को ट्रिगर करना, ये जब स्टार्ट होने लगा, उसके बाद ये आपके अंदर चेंजेस देखे हैं। मतलब अभी जो आप चेंज हुए हो लास्ट ईयर से, या लास्ट के कुछ ईयर से अभी जो आप चेंज हुए हो, पहले आप वो इंसान नहीं थे, अभी आप ड्रास्टिक चेंज आप में आया होगा, क्योंकि यहाँ होलिस्टिक हेल्थ की एनर्जी दिख रही है, जो कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को बता रही है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बता रही है। जैसे जैसे आप में विजडम आई, अपने कनेक्शन के बारे में जाना, नहीं भी अगर जाना है तो भी आप में ऐसे वीडियोज़ आपके सामने आना, ऐसी चीज़ें आपके सामने आना, जिससे आपको ये समझ में आया होगा कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपके साथ ये इंसान जो है वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। इस तरह से इनको भी ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ट्रिगर्स बढ़ते गए, जैसे जैसे आप दोनों के बीच सेपरेशन आता गया, वैसे वैसे आप दोनों ही हील होते गए, मतलब अंदर से हील होते गए। बाहर से तो दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, या सेपरेशन में है, दुखी हैं, ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से आपकी फिजिकल हेल्थ, जो डिजीज़ पहले आपको थी, जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, हेल्थ इश्यूज़, वो भी अभी नहीं होते होंगे। या फिर मेंटली जो इम्बैलेंस होता था, इमोशनल इम्बैलेंस जो होता था, बहुत रोना, बहुत गाना, वो सब भी नहीं हो रहा होगा, बहुत स्टेबल हो गए होंगे आप। पहले एक रेस्टलेसनेस होती थी एनर्जी, अभी नहीं हो रही होगी, अभी बहुत स्टेबल हो गए होंगे आप। ये इंसान आपको अभी ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन्ड हुए हैं, बहुत मैच्योर हुए हैं पहले से। आपके फेस में भी वो मैच्योरिटी ये देखते होंगे, आपके ओवरऑल लुक में ये इंसान जो है ना मैच्योरिटी देखते होंगे, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, बहुत हील्ड हुए हैं। देखिए कितनी सही एनर्जी है, मतलब बहुत हील हुए हैं आप पहले से। अगर इनके पहले भी कोई इंसान आपके लाइफ में था और उनसे आपका हार्ट ब्रेक अगर हुआ था, तो भी आप बहुत हील हुए हैं। अगर इनसे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो भी अभी आप बहुत हील हो गए हैं। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं, पहले से भी ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं, पहले से ज़्यादा विजडम आप में आए हैं, पहले से ज़्यादा मैच्योर आप हुए हैं। आप में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी छोटी मोटी नेगेटिविटीज़ थी, वो सब कुछ ये इंसान देख रहे हैं कि आप बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को डील कर रहे हो। हार्ट ब्रेक के बाद या फिर इनसे सेपरेशन के बाद आपकी एनर्जी बहुत लो हो गई होगी, और धीरे धीरे अपने खुद को हील कर करके अभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हुई होगी। ड्रास्टिक चेंज आप में आया होगा, पर्सनालिटी बिल्कुल आपकी चेंज हो गई, फेस भी चेंज हो गया होगा आपका। ऐसे देख रहे हैं आपको ये इंसान कि आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है पास्ट से। अभी आप अनकंडीशनल लव में होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे व्यूवर्स जो कि अनकंडीशनल लव में होंगे। अभी आप बहुत लोग ऐसे होंगे कि पार्टनर का इंतज़ार ज़रूर है,
लेकिन बहुत डेस्परेट नहीं है कि भाई कॉल करना ही है, मैसेज करना ही है, उनका कॉल आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब दूर से भी आप अनकंडीशनल लव कर रहे हो और इनको पता है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो। अभी आपका कोई कंडीशन नहीं है इनसे कि ये आएँ और चीज़ें सही करे ही करे, कमिटमेंट दे ही दे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब नहीं होंगे ऐसे, लेकिन बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी होंगी, ठीक है। सो ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप में जो हीलिंग आई है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटीज़ जो सरफेस हुई, उसके बाद जो आपने रिलीज़ किया, अपने आप को हील किया, अपने आप को मैच्योर किया, अपने आप को आपने अवेकन जो किया है आपने, उससे आपकी बहुत सारी डायमेंशन को ये चेंज होता अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इनको ये भी लग रहा है कि पहले की एनर्जी जो थी वो बहुत अलग थी और अभी की एनर्जी बहुत अलग है आपकी। बहुत अनकंडीशनल लव में आप हैं, सेल्फलेस लव कर रहे हैं अभी आप इनसे। और जिस तरह से आप इनसे कनेक्टेड है ना इमोशनली, सोल टू सोल जो कनेक्शन आपको फील होता है ना, वही फीलिंग्स इनको भी होती है आपसे। भले आप लोग दूर हैं, भले आप लोग सेपरेट हैं या फिर नहीं भी सेपरेट हैं, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि आप लोग कनेक्टेड हैं, सोलफुली, इमोशनली आप लोग कनेक्टेड हैं, इनको ऐसा लगता है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अनकंडीशनल लव है आपके दिल में इनके लिए, आप इनको बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में इनके लिए बहुत फीलिंग्स है, इनको पता है। और जैसी फीलिंग्स आपके दिल में है इनके लिए, वैसी ही फीलिंग्स इनके दिल में भी आपके लिए, ठीक है। सो ये क्या कहते हैं, मतलब ये कैसे सोचते हैं आपको, ये सोचते हैं ऐसा, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल इनको प्यार करने वाले एक इंसान इनके लाइफ में है, ऐसे देखते हैं आपको ये। सो आपकी एनर्जी ऐसी होगी ना, बात की एनर्जी, ये फ्यूचर की एनर्जी है, जब कुछ भी गलत आप नहीं कर पाओगे। ट्रूथ की एनर्जी यहाँ पे है जो कि बहुत बैलेंस को बता रही है। अब आप कुछ भी गलत नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कुछ गलत करने के पहले, देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी है, कुछ भी गलत करने के पहले आपको ऐसा लगेगा आप नहीं कर सकते हो, आप इस गलत, मतलब वो गलत करने के लिए आप नहीं बने हो, ऐसी एनर्जी आपकी हो जाएगी कुछ दिन बाद की। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे किसी से कुछ छुपाना हो, चाहे कुछ गलत एक्शन लेना हो, कुछ भी, या फिर किसी इंसान को किसी प्रॉब्लम में देखना हो, कुछ भी गलत आपके सामने जब होगा ना तो आप नहीं देख पाओगे उसको। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आपको करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, लाइक कुछ ऐसे एक्शंस जो कि आपको पता है कि आपकी खुशी है उसमें, लेकिन आपकी आत्मा जो है ना, सोल आपकी जो है ना, वो आपको करने नहीं देगी। इनको ऐसा लग रहा है, आपके जो चेंजेस देख के इनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप ऐसे हो जाओगे कि आप चाह के भी कुछ गलत नहीं कर पाओगे। भले आप करना चाहोगे गलत, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, आप इतना ज़्यादा, आपकी सोल इतनी पावरफुल हो रही है, इतना अध्यात्म से जुड़ रहे हो आप, इतने आध्यात्मिक हो रहे हो आप, कि आगे जाके आप चाह के भी गलत नहीं कर पाओगे। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। भले आप चाहोगे करना, फिर भी नहीं कर पाओगे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनका वेट करोगे, मतलब जितना भी टाइम हो जाए, जो भी हो जाए, जितना भी समय लग जाए, आप इनका वेट करोगे। इनको ऐसा लग रहा है, आपकी एनर्जी देख के इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन नहीं करोगे, क्योंकि आप में बहुत मैच्योरिटी आई है। इस रिश्ते में, इस इंसान से मिलने के बाद आप में ये चेंजेस आया है, और इनको भी आपसे मिलने के बाद इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा रिश्ता होगा जहाँ कनेक्टेड होंगे आप लोग, हमेशा अलग नहीं होंगे। सो आप इनका वेट करोगे, आपको पता होगा कि ये इंसान आएंगे नहीं आएंगे, कुछ भी, जो भी, जैसे भी सिचुएशन रहे, लेकिन आप वेट करोगे, चाह के भी आप इनसे मूव ऑन नहीं करोगे। इस रिश्ते से आप जो है, इस रिश्ते में आप जो है इनजस्टिस नहीं करोगे, इनको पता है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर कि आप इनसे मूव ऑन नहीं करोगे, आप इनजस्टिस नहीं करोगे, आप ऐसे ही बने रहोगे, अपने ऊपर काम करते रहोगे, अपने आप को ग्रो करते रहोगे और इनका वेट करते रहोगे। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है, समझिएगा। ऑब्स्टिकल को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए आज। ऑब्स्टिकल में इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो आप कैसे बताऊँ, लाइक 2-3 चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। या तो रिश्ता आप लोगों का ऐसा हो गया था जहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग हो गया था रिश्ता, जहाँ पे आप जो है हमेशा कॉल मैसेज चाहते थे, ऐसी एनर्जी है। मतलब हमेशा बात करना है, ऐसी एनर्जी है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, हमेशा आपको बात करना है, अगर हमेशा आपको बात करना है, अगर वो नहीं बात कर रहे हैं तो आप नाराज़ हो रहे हो, लड़ रहे हो आप, ऐसी एनर्जी रही होगी आपकी, जो कि उनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। मतलब इनको, कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि हमेशा ये आपसे कनेक्टेड होकर प्लेफुलनेस में नहीं रह सकते हैं, राइट।
इनको अलग कुछ काम होगा, इनकी फैमिली होगी, बहुत कुछ ऐसा होता है लाइफ में जब हम 24 घंटा किसी के साथ बात करना या कनेक्ट होना नहीं हो सकता है पॉसिबल, कि कुछ लोगों के लिए ऐसा, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे फिज़िकल इंटीमेसी चाहते थे और आप उनको इस चीज़ में रोकते थे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, और ये अगर है तो आपको सोचना चाहिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं इस इंसान से और ये इंसान सिर्फ फिजिकली इंटीमेसी को ही प्रायोरिटी में रख रहे थे, तो फिर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि जिनको पता होगा कि वो आपके हैं वो हमेशा फिजिकल इंटीमेसी नहीं चाहेंगे, और जहाँ फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ प्यार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा। अब समझिए इस चीज़ को, ये कुछ भी हो सकता है। ये जो प्ले वाली एनर्जी है ना, ये ऐसा हो सकता है कि आप लोग पहले बहुत खुश रहते थे और धीरे धीरे जो है आप लोगों के बीच इतने टेंशन्स आ गए कि आप लोगों की वो खुशी ख़त्म हो गई। अब जब बात कर रहे हैं तो लड़ाई ही हो रही है, पहले वाली खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी पहले बहुत होती थी और उसके बाद आपने रोक लगा दी कि अब नहीं होगा ये सब, मैरिज के बाद ही होगा, तो वो ऑब्स्टिकल आ गया इनके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग हमेशा बात करना चाहते हैं, हमेशा कनेक्ट रहना चाहते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि उनका मूड अच्छा ही हो, वो आपसे अच्छे से ही बात करें, रोमांटिकली ही कनेक्ट करें, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी, जिस तरह से आपसे रेजोनेट कर रही हैं वैसे ले। सो इनको ये चीज़ यहाँ पे ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल होगा हमेशा कनेक्ट होना, या फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ओके, देखिए ये एक ऑन एंड ऑफ वाला होगा, मतलब कभी जब आपका मन करे तो, या फिर इनका जब मन करे तो आपसे कनेक्ट करें, नहीं मन करे तो फिर कनेक्ट नहीं करें। ऐसी एक एनर्जी, जब मन करे ब्लॉक कर दे, जब मन करे कनेक्ट करे, जब मन करे फिजिकल इंटीमेट हो जाए, जब मन करे पहचाने ही नहीं कि कौन है, ऐसी एक एनर्जी। और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो यहाँ पे ये एनर्जी आप लोगों की देख रहे हैं इंसान, क्योंकि हम ये आज देख रहे हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, राइट, आपको किस तरह का इंसान सोचते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्रिएट करते हैं ये जो सिचुएशन है ना, ये आप क्रिएट करते हो। ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता, कभी बहुत पैशनेट, कभी बिल्कुल भी पैशन नहीं होता आपके मन में इनके लिए, कभी आप इनको पहचानते हो, कभी आप इनको ब्लॉक कर देते हो, ऐसे ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, और इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि प्यार आपके मन में बहुत है, अनकंडीशनल लव आप इनसे करते हो, लेकिन कभी कभी आपकी एनर्जी जो है वो कभी समझ नहीं आती, कभी बहुत पैशन होता है और कभी बिल्कुल भी आप एकदम ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि ये अजनबी अनजान है, आप इनको नहीं जानते हो, ऐसी वाली एनर्जी। ठीक है, सो आप लोगों के लिए एनर्जी है ये। ओके, हर्ट भी कर देते हो आप इनको ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। सो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो हर्ट कर देते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं और आप इनको हर्ट कर देते हो बहुत ज़ोर से। ठीक है, कभी तो आप मान जाते होंगे और कभी बहुत ज़ोर से हर्ट कर देते होंगे। तो इनको ये नहीं समझ में आता है, आपकी एनर्जी इनको नहीं समझ में आ रही है कि अनकंडीशनल लव आपके मन में है इनके लिए। फिर आप कभी बहुत पैशनेट होते हो इनके लिए, फिर कभी आप नहीं पैशनेट होते हो, कभी आप बहुत खुश होते हो, कभी आप नहीं खुश होते हो, कभी आप इनको बहुत प्रायोरिटी में रखते हो, कभी आप इनको ब्लॉक कर देते हो। ऐसी एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ इनर चाइल्ड की एनर्जी है जो कि आउटकम है। सो आप में एक बचपना है, आप में एक चंचलता है जो कि इनको बहुत पसंद है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जॉली नेचर के इंसान हैं, आप बहुत खुश रहना पसंद करते हैं और आपके साथ जो लोग हैं उनको भी आप खुश रखना ही पसंद करते हैं। मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छी लगती है, हंसी मजाक करना, बहुत हेवी एनवायरनमेंट आपको नहीं पसंद है, या फिर कोई बंदिशें आपको नहीं पसंद है, ऐसा कुछ है। या तो ये है, या फिर चाइल्डहुड वुंड है आप में जो कि इनको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है चाइल्डहुड में आपका जिससे कि आप वुंडेड हो, आपको हील करना चाहिए। तो लेट्स क्लैरिफाई कि क्या है यहाँ पे, इनर चाइल्ड क्यों है डिवाइन यहाँ पे। जॉली नेचर और चंचलता ज़रूर है जो कि इनको बहुत पसंद है। ओके, कंफ्यूज रहते हैं आप, इनको ऐसा लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे वो चॉकलेट चाहिए। सो ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं इंसान कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप हमेशा इनडिसाइसिव रहते हो। सो ऐसा हो सकता है कि कभी आप इनको मैरिज के लिए, अगर मैरिज नहीं हुई आपकी तो आप कभी इनसे मैरिज करना चाहते हो और कभी नहीं चाहते हो। कभी आप चाहते हो कि रिश्ता रहे, कभी आप चाहते हैं कि चलो हमें मूव ऑन करना चाहिए। ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ की ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इनडिसाइसिव रहते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो।
ये इंसान आपको ऐसे देखते हैं कि आप छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हो। जैसे छोटा एक बच्चा होता है ना कि उसको चॉकलेट दो तो खुश हो जाएगा, वो कहीं उसको घुमाने लेके जाओ वो खुश हो जाएगा। तो ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप छोटे छोटे खुशियों में खुश हो जाते हैं। आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए इनसे, बस आपको जैसे थोड़ा सा बात कर ले आपसे, आप खुश हो जाएंगे। आपकी पूरा दिन आपका ब्लेस्ड हो जाएगा, ऐसी एनर्जी। सो इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं छोटी छोटी खुशियों में खुश होते हैं। इनको बहुत एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता है आपको खुश करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। एक रोमांटिक मैसेज भेज देंगे तो आप खुश हो जाओगे। इमोशनली अगर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं इंसान। कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा इमोशनल प्रपोजल आपको दे देंगे, जैसे कि डेट पे चलो, या फिर आज बात कर सकते हैं हम, आज पूरा दिन हम बात कर सकते हैं, या फिर छोटा सा इमोशनली जब कनेक्ट करते हैं ये आपसे तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। छोटे बच्चों की एनर्जी जैसे आपको देखते हैं ये, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि हम उनको कुछ भी बोल के बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, वैसे। सो आप रो भी रहे अगर इनके सामने और ये प्यार से बात भी कर ले आपसे, इमोशनली कनेक्ट भी हो जाए आपसे, तो भी आपका रोना धोना खत्म हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। मतलब ऐसे ये आपको देखते हैं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है यहाँ पे, जो कि मुझे बता रहा है कि आप इतने फ्लेक्सिबल हैं, आप कुछ नहीं करते हैं इस रिश्ते में, आप सारे एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं इस इंसान के साथ। ये आपको ऐसा देखते हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको तो आप वेट करते हो कि अनब्लॉक करे ये इंसान, आप मूव ऑन नहीं करते हो इनसे, आप टिके रहते हो उस रिश्ते में। मतलब ये जैसे भी हैं ये इंसान, अगर ये बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत एरोगेंट भी हैं, अगर बहुत ख़राब भी बिहेवियर अगर इनका है आपके साथ में, लेकिन फिर भी आप टिके हुए हो इस रिश्ते में, बहुत फ्लेक्सिबल हो आप, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एडजस्ट करते हो आप। आपको ऐसा देखते हैं ये इंसान, ठीक है। कुछ नहीं करते हो, बने रहते हो। बट अभी आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अब मूव ऑन करना चाहते हैं इनसे, अब आप ख़त्म करना चाहते हैं इस रिश्ते को, या अब आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, अब आप नहीं लोगे इस रिश्ते का भार। या फिर ये इंसान अगर आके आपको कोई ऑफ़र दें, अगर अब आके आपको ये इंसान मनाए तो आप नहीं मानोगे। ओवरऑल जो एनर्जी है ना बॉटम ऑफ द डेक, वो ऐसी एनर्जी है। अभी ये इंसान आपको ऐसा देखते हैं। पहले आप बहुत फ्लेक्सिबल थे, आप हमेशा एडजस्ट करते थे, कभी आपने कुछ नहीं किया इस रिश्ते में। इन्होंने बहुत बार कहा होगा कि चलो लेट्स मूव ऑन, लेकिन आप हमेशा ही बने रहे इस रिश्ते में। लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अब ख़त्म करना चाहते हैं, अब आपको नहीं चाहिए ये इंसान। ऐसे एनर्जी में आपको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आई है। आप इनको अनकंडीशनल लव करते हो, इनको पता है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो। इमोशनली कनेक्टेड हैं, सोलफुली कनेक्टेड हैं, लेकिन आपको अपनी इनको अपनी ज़िंदगी में आप नहीं चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखते हैं ये क्या बोलते हैं आपको। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे कि ये इंसान आपको किस तरह के इंसान के रूप में देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के रूप में देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, टॉक टू मी प्लीज़, one more time please। बहुत कॉन्फिडेंट देखते हैं ये आपको, आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं। जो चीज़ें आपको चाहिए सो चाहिए आपको, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी है, बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर है, और बहुत ज़्यादा ऑरा भी आपका ऐसा होगा कि आप बहुत अट्रैक्टिव इंसान होंगे। सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते होंगे, और ये इंसान का भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपसे। आप ऐसे पर्सनालिटी है जहाँ पे एक होता है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ भी आप खड़े होते हैं तो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी, ऐसे देखते हैं इंसान आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ऐसे एक इंसान के रूप में ये देखते हैं आपको, ठीक है। देखते थे, ये पास्ट की एनर्जी, आई एम सॉरी, ये पास्ट की एनर्जी है, ओके। अभी ये इंसान देखते हैं आपको अबंडेंट, बहुत ज़्यादा। तो जो चीज़ें आप में नहीं थी पहले, वो अभी देखते हैं। तो सर्वगुण संपन्न वाली रूप में अभी ये इंसान आपको देख रहे हैं। लाइक अगर आप पहले फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं थे, तो अभी फाइनेंशियली भी आप बहुत स्टेबल। सॉरी, कैमरा बंद हो गया था, मैंने कार्ड्स निकाल दिए, ठीक है। सो अब फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे, तो अभी फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो रहे होंगे। फाइनेंस पे इतना ध्यान आपका नहीं था, करियर पे इतना ध्यान अगर पहले आपका नहीं था, तो इस टाइम करियर पे भी आपका उतना ही ध्यान है, और सारे अपने लाइफ के एरियाज़ में आप अपना बेस्ट दे रहे हो। मतलब अभी आपको ये इंसान सर्वगुण संपन्न वाली एक एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। बहुत अबंडेंट, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत क्रिएटिव, सब कुछ है आप में, ऐसा देख रहे हैं। फ्यूचर में आने वाली एनर्जी आपकी ऐसी देख रहे हैं इंसान कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे,
अपने सारे एनर्जीज़ को लेके, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, फाइनेंशियल बहुत स्टेबल होंगे, बहुत लग्जरियस आपकी लाइफ होगी, ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस पे आपका बहुत फोकस है। सो ये जो एनर्जी है सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो लोग स्पिरिचुअली अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे थे पास्ट के ईयर्स में, उनके साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियल भी बहुत स्टेबल रहेंगे आने वाले टाइम पे, अपने इमोशंस के साथ भी आप बहुत कंट्रोल में रहेंगे, बहुत स्टेबल रहेंगे। पास्ट में जो एनर्जी आपकी थी, एडिक्टेड थे इस इंसान से, आप ऑब्सेस्ड थे आप, वैसे एनर्जी आपकी नहीं होगी, क्योंकि रूट चक्र स्टेबिलिटी को बताता है, बैलेंस को बताता है। जब ये एनर्जी हमारी, जब ये चक्र हमारी इम्बैलेंस होती है, तभी हम ऑब्सेस्ड होते हैं किसी के लिए, ठीक है। सो आपको ये इंसान ऐसे देख रहे हैं कि ये आप जो हैं बहुत बैलेंस्ड होंगे और बहुत एडिक्टेड नहीं होंगे, ऑब्सेस्ड नहीं होंगे इस इंसान से, बहुत बैलेंस्ड होंगे, एनर्जी आपकी बहुत स्टेबल होगी और लाइफ के अपने सारे डायमेंशंस में आप जो है बहुत स्टेबल होंगे। इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे चेंज होती देख रहे हैं इंसान, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, इनको ऐसा लग रहा है कि अपने मन की बात आप नहीं बोल रहे हो, जो दिल में आपके हैं आप नहीं बोल रहे हो इनसे, अपने मन में आपने छुपा के रखे हैं बहुत कुछ। और थ्रोट चक्र जो है ना, वो एक्सप्रेशन को बताता है, फीलिंग्स को, बात कहने, बात अपने फीलिंग्स को कहना, एक्सप्रेस करना, उसको बताता है, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल है। सो इनको लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, जो आप दिखा रहे हो ना कि इनसे प्यार नहीं है, या फिर जो भी है आपके दिल में, आप खुल के अपनी फीलिंग्स इनसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, इनको लग रहा है ना कि आपको अपने लिए कोई स्टेबल इंसान चाहिए। मतलब इनसे भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान जो है आपको कोई ऑफ़र दें, या फिर सही तरह से आपसे कनेक्ट करें, ऐसा आप चाह रहे हो इनसे। ये भी फाइनेंशियल स्टेबल हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, और आप उनसे भी चाहते हैं कि अपने फाइनेंस पर वो ध्यान दें और वो भी फाइनेंशियली स्टेबल हो, ऐसा कुछ चाह रहे हैं आप। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे भी यही चाहते हो कि ये भी फाइनेंशियल स्टेबल हो, इनकी भी स्टेबिलिटी आए, ये भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को स्टेबल कर पाएँ, ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं ये आपको। सो यस, एक्शन, इनको लग रहा है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड है। आप ऐसे नहीं है कि चीज़ें आएंगी तो आएंगी, चीज़ें सही होंगी तो होंगी, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती है उसके टुवर्ड्स एक्शन लेते हैं, आपको अचीव करना आता है, आप गोल ओरिएंटेड हो, आप एक्शन ओरिएंटेड हो। लक के भरोसे में सब चीज़ें सही होंगी, भाग्य देगा तो देगा, ऐसे वाली आपकी पर्सनालिटी नहीं है। ये इंसान आपको ऐसा देखते हैं कि जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है उसके लिए मेहनत करते हो आप, और मेहनत करके जो भी चीज़ अपने लाइफ में चाहते हो उसको आप अचीव करते हो, ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं इंसान। मतलब एक्शन लेने में आप पीछे नहीं हटते हो। ये इंसान जो है बहुत बार एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं, फिर करते करते रुक जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसे नहीं देखते हैं, ये आपकी एनर्जी ऐसे देखते हैं कि आप बहुत फास्ट हो, जो चीज़ आपको चाहिए तो चाहिए, एक्शन लेना है तो लेना है, ऐसी एनर्जी में आपको देखते हैं ये, ओके। थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं हम, पता नहीं मेरा मेरा आज मन कर रहा है कि मैं देखूं कि क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, आपको किस तरह के इंसान के रूप में देखते हैं ये। डिवाइन प्लीज़ गाइड, ओह माय गॉड, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के रूप में देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 10, 1, 2, 8, 12, 3, 7, yes, okay, one more time please. पैशनेट थे पहले आप, इनके लिए बहुत पैशनेट थे, ठीक है, पास्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे इनके लिए आप, वो पैशन ही था जो कि आप अलग से इनके लिए एक्सपीरियंस किए होंगे, और ये इंसान भी आपके लिए वो पैशन, वो एक अलग लेवल का एक जो पैशन आप दोनों ने एक दूसरे के लिए फील किया है ना, वही चीज़ अभी तक कंटिन्यू हो रही है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत पैशनेट थे आप इनके लिए। पास्ट की एनर्जी ऐसी है, देखिए फिर से ट्रांसफॉर्मेशन है, वही एनर्जी, बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं आप अभी, इनको ऐसा लग रहा है वही सेम एनर्जी है। देखिए मैं कितने भी कार्ड्स निकाल लूँ तो जो है वो है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं आप, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं का मतलब ये है कि पास्ट के बिल्कुल जो पर्सनालिटी आप थे ना, अभी बिल्कुल ऑपोजिट हो गए होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं आप, आपकी इनर सेल्फ चेंज हुई है।
मैच्योर नहीं थे, मैच्योरिटी अगर आप में नहीं थी, बहुत मैच्योरिटी आ गई होगी। पेशेंस अगर नहीं थे, बहुत इम्पेशेंट इंसान अगर थे आप, पेशेंस बहुत आ गया होगा आप में। बहुत अग्रेसिव अगर थे, गुस्सा कम हो गया होगा। हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, वो ख़त्म हो गया होगा। बहुत इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते थे, वो ख़त्म हो गया होगा, बहुत बैलेंस्ड हो गए होंगे। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ऐसे देख रहे हैं कि इंसान आपको बहुत ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं, बहुत टैलेंटेड देख रहे हैं। मतलब आगे आने वाले टाइम में ये देख रहे हैं कि आप बहुत बहुत मतलब क्रिएटिवली अपने लाइफ को आप आगे लेके जाओगे आप। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे डांसर्स हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते होंगे आप, या फिर बहुत अच्छा डांस करते होंगे, या फिर बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे आप, या कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट यहाँ पे है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप और ज़्यादा उस चीज़ पे आगे बढ़ोगे और उस चीज़ को लेके आप सक्सेसफुल होंगे आगे आने वाली लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये इंसान आपको बहुत टैलेंटेड भी देखते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हो। सो टैलेंटेड का मतलब सिर्फ आर्ट नहीं होता है। आर्ट मतलब क्या है कि आर्ट, हर चीज़ आर्ट है ना। बहुत अच्छा कुक हम करते हैं, हमारे हाथ में बहुत टेस्ट है, वो भी आर्ट है। बहुत अच्छी बातें हम करते हैं, वो भी आर्ट है। बहुत हमारी आवाज़ अच्छी है, हम किसी से बात करके हम किसी को हील कर देते हैं, वो भी आर्ट है। बहुत अपनी लाइफ में सब चीज़ों को संभालना हमें आता है, वो भी आर्ट है। तो हर चीज़ आर्ट है। तो ये इंसान आपको बहुत टैलेंटेड देखते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनको एनिमल्स पसंद नहीं है। मुझे नहीं पसंद है, स्पेशली पसंद है मुझे बड़ा डर लगता है ठीक है। सामने आके जो वो ऐसे कुछ तो करते हैं ना, मतलब बदन में चढ़ते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है। सो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि एनिमल से डरते हैं, ओके। सो ऐसा हो सकता है कि इनके घर पे पेट होगा और ये आप जब जाते होंगे इनके घर, या फिर जब मिलते होंगे अपने इनके पेट के साथ, जब भी आप मिलते होंगे तो आपको पसंद नहीं आता होगा, या फिर आप मना करते होंगे इनको कि पेट मत रखो। ऐसी कोई एनर्जी होगी जो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ हैं जिनको ये नहीं पसंद है एनिमल्स, ठीक है। पसंद नहीं है का मतलब मुझे ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, बहुत पसंद है मुझे, लेकिन दूर से देखना पसंद है मुझे। पास आके वो जो बड़ा प्यार से बड़ा ऐसा करते हैं ना, तो वो मुझे बड़ा डर लगता है, ठीक है। तो ऐसे कोई इंसान, मेरे जैसा कोई इंसान मेरे व्यूअर्स भी हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो हैं बहुत अच्छे हैं इंसान, लेकिन आपको एनिमल्स पसंद नहीं है ये हो सकता है, ठीक है। आंसर, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास हर चीज़ का आंसर रहता है, हर चीज़ का जवाब आपके पास होता है। ये कुछ भी प्रॉब्लम लेके आए उसका भी जवाब आपके पास होगा। आपसे ये जीत नहीं पाते हैं, मतलब बातों में आपसे जीत नहीं पाते हैं, आपके पास सब चीज़ का जवाब होता है। सो पॉजिटिवली भी होता है, नेगेटिवली भी होता है। मतलब आर्गुमेंट अगर चल रही तो आपसे जीत नहीं पाएंगे ये इंसान, इनको ऐसा लगता है। या फिर कुछ समझाना होगा तो आप इतने अच्छे से समझाओगे इनको कि ये चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, सुनेंगे आपकी बात। ऐसा भी हो सकता है। सो हर चीज़ का आंसर आपके पास होता है। और ऐसा भी देख रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ आप चाहते हो अपने लाइफ में, कहीं फंसते हो आप, तो आपको गाइडेंस मिलती है। आपको कुछ ना कुछ एनर्जीज आपके साथ ऐसी होती है जो कि आपको गाइड करके आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत डिवाइनली वो फीलिंग होती है इनको, जब आप ये बोलते हो कि मैं वहाँ फंस रही थी, यहाँ फंस रहा था और मुझे गाइडेंस मिली और मैंने ये किया। सो कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ हायर पावर्स हैं जो कि आपको हमेशा गाइड करते हैं। आपको हमेशा आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। कहीं भी आप फंस रहे होते हैं तो आपको हायर पावर जो है, डिवाइन पावर्स, वो आपको आंसर दे देते हैं, गाइड कर देते हैं, आपको आगे बढ़ा देते हैं। ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, ठीक है। फ्रीडम, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको अब बांध के नहीं रख पाएंगे। पहले अगर ये इंसान, इनका बहुत ज़्यादा आप पे दबाव था, मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस, रात में ऑनलाइन नहीं रहना है, रात में व्हाट्सअप नहीं यूज़ करना है, फेसबुक में नहीं आना है, इंस्टा में नहीं आना है, या फिर रात को चैटिंग नहीं करना है, या फिर ऐसा कुछ अगर था, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये आप पे वो बंदिशें नहीं लगा पाएंगे। अब आपको फ्रीडम चाहिए। अब आप फ्रीडम देख लिए हो, इसलिए आपको फ्रीडम चाहिए। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इनके फैमिली की तरफ से भी आपको प्रेशर था कुछ ऐसा, तो उनको लग रहा है कि आप अब आप वो बंधनों में नहीं रहोगे। जो बंधन में आप पहले थे, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर जो पहले थी, अब आप नहीं रहोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, और ये इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी पता नहीं अब मैच करेगी कि नहीं करेगी। अब आप जो है इनको, पहले जैसे पैशन आपकी एनर्जी इनके साथ थी, अब वैसे पैशन आप में होगा कि नहीं होगा। सो बहुत सारे इनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं आपको लेके, होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं, बहुत सारा है ऐसा। इनको ये सिर्फ अपने अंदर ही बना रहे हैं। अगर ये कनेक्ट करें, आपसे मिले, तो इनको आपकी एनर्जी समझ में आएगी। ये सिर्फ अपने दिल में बना रहे हैं। आपकी एनर्जीज को देख के, आपको देख के इनका परसेप्शन जो है ऐसा है आपको लेके, ठीक है। सो ये मुझे
ये एनर्जी जिसकी भी है वो बहुत सही है। आपको ऐसे ही रहना है, ठीक है। आप एक फ्री सोल हैं, आप किसी के बंधनों में रहिए अगर रिश्ता सही हो रहा है तो। अगर दोनों तरफ से वो एफर्ट्स लग रहे हैं तो ज़रूर झुकिए, ज़रूर रहिए। लेकिन सिर्फ बंधनों में आप हैं, जकड़े आप हो, तो वहाँ आपको फ्रीडम चाहिए ही होता है, आपको वहाँ पे फ्री होना होता है। सो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो रही है, यही है एक्चुअल जर्नी आपकी। और जिसकी भी ये एनर्जी है वो बहुत सही है, आप बहुत सही पाथ पे हैं अपने। इसी पे आपको आगे चलना है और इसको ही कंटिन्यू करना है आपको। ब्यूटीफुल एनर्जी, सुपर्ब एनर्जी। सो ये थी आज की रीडिंग। आपके पार्टनर आपको किस तरह के इंसान के रूप में देखते हैं। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।